नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। काव्यांग विवेचन के बिंदु काव्य गुण का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने काव्य गुण की परिभाषा व काव्य गुण की संख्या के संबंध में विद्वानों के जो मत है उसका अध्ययन किया। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने 3 काव्य गुणों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आज हम इन तीनों गुणों का अध्ययन करेंगे। काव्य गुण की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। इसके प्रतिष्ठाता थे आचार्य वामन। उन्होंने परिभाषा दी थी: काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, यानी काव्य की शोभा को संपादित करने वाले जो तत्व है या जो विशेषताएं हैं वो गुण या काव्य गुण कहलाते हैं। सर्वप्रथम हम प्रसाद गुण का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीनों गुणों के छोटे छोटे 3 वीडियो में तैयार करूंगा उदाहरणों के माध्यम से, ताकि आप इनको आसानी से समझ सको। पहले प्रसाद गुण की शुरुआत करते हैं। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित होना। फिर बताता हूँ मैं आपको। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता, निर्मलता, प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित होना। यानी आचार्य भरत मुनि के अनुसार जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज गायिता हो, अर्थात सुनते ही अर्थबोध हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल परिभाषा है। यानी जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे ही प्रसाद गुण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद करना है, नोट भी करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। दूसरे विद्वान: जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए, वह प्रसाद गुण कहलाता है। आचार्य दंडी की परिभाषा देखिए: शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, प्रसाद गुण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी परिभाषा है। दूसरे सामान्य शब्दों में आपने किसी रचना को पढ़ा, किसी दोहे को पढ़ा, किसी लोकोक्ति या मुहावरे को पढ़ा, पढ़ते ही उसका अर्थ तुरंत आपके चित्त में, मस्तिष्क में समझ में आ गया, तो वही प्रसाद गुण है। आचार्य मम्मट ने इसको देखो स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में, यानी सूखा हुआ जो ईंधन है उसमें अग्नि, और स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर दे, वह गुण ही प्रसाद गुण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सामान्य सी बात है। यानी ईंधन है या जो लकड़ी है सूखी हुई है, तो उसमें आग तीव्र गति से फैलती है, और जो वस्त्र है साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तो उसमें जल है, तुरंत फैल जाता है। उसी प्रकार प्रसाद गुण वह है जिस वाक्य में या जिस रचना में प्रसाद गुण है, वह रचना, वह वाक्य तुरंत समझ में आता है। इसीलिए इसको जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे ही प्रसाद गुण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मैं एक दोहा बोलता हूँ, वो शायद देखो सुनते आपके समझ में आ जाएगा। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति में प्रसाद गुण है। सुनते ही इसका जो अर्थ है तुरंत समझ में आ गया, अपने चित्त में स्पष्ट हो गया, इसीलिए इस वाक्य में प्रसाद गुण है। दूसरा उदाहरण: कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, इसकी भी जो भाषा है सरल है, इसीलिए इसमें प्रसाद गुण है। पढ़ते ही जो पाठक है उसके इसका अर्थ तुरंत समझ में आ गया, उसके चित्त में स्पष्ट हो गया, इसीलिए इसमें प्रसाद गुण है। इस प्रसाद गुण की एक विशेषता भी है।
प्रत्येक जो गुण है तीनों, प्रसाद, माधुर्य, ओज, इन सब की विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को आपको याद करना है, तभी आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाओगे और तभी उसको समझ भी पाओगे और उसका अर्थ भी स्पष्ट कर पाओगे, आंसर भी आप दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। इसलिए इसकी विशेषता है, उसको नोट कर लेना। सरल व सहज शब्दावली का प्रयोग प्रसाद गुण का एकमात्र व्यंजक है। सरल और वह सहज शब्दावली का प्रयोग यह सभी रसों में उपयोगी होता है, यानी जो 9 रस है ये सभी रसों में उपयोगी होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रसाद गुण का वीडियो हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे 2 वीडियो माधुर्य और ओज गुण के तैयार करूँगा। धन्यवाद।